बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे सूरतुल अलक के बारे में। सूरतुल अलक, इसको सूरत इक़रा भी कहते हैं जी। ये तदवीन के एतबार से इसका 96 नंबर है और नुज़ूल के एतबार से पहला नंबर है। अच्छा, हाँ, इस सूरत की पहली 5 आयतें जो है वो सबसे पहले नाज़िल हुई, जो इक़रा से शुरू होती हैं। अलग इसका नाम इसलिए है, अलग कहते हैं जमे व खून को। इंसान की जब तख्लीक होती है रहम मादर में, तो जमा व खून, नुत्फ़े के बाद जो है दूध की तरह फट जाता है, फिर एक मरला आता है, जमा व खून बन जाता है। तो अलग कहते हैं जमे व खून को। तो गोया इस हकीकत को इसमें बताया कि इंसान को जमे व खून से पैदा किया है। और इसके अंदर कलम आज़म का जिक्र है। एक ऐसे कलम का जिक्र है जो कलम आज़म है कि जिस कलम से सारे उलूम सादिर होते हैं। और ये कलम है कि जो वो तसरीफ़ अक़लाम जो है कि नाम से जो है वो सारी तकदीरें लिखता है कलम वो, और फिर उसके बिहाफ पे नीचे दुनिया के अंदर जितने कलम हैं वो उलूम व मारिफ उस कलम से सादिर होते हैं। तो अल्लामा बिल कलम कह के अल्लाह तबारक व तआला ने इस कलम के एजाज़ को बताया कि अल्लाह ने इंसान को कलम के ज़रिए से इल्म अता किया है। तो कलम आज़म का जिक्र है और ये मक्की सूरत है, हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई है। ज़ाहिर है कि जो सूरत हिजरत मदीना से पहले नाजिल होती हैं वो मक्की कहलाती हैं और जो हिजरत मदीना के बाद नाजिल हो वो मदनी कहलाती हैं। तो ये मक्की सूरत है, यहाँ तक कि ये पहली सूरत है। गोया कि इसकी पहली जो 5 आयात हैं वो तो जो है वो सबसे पहले जो है नाजिल हुई हैं इक़रा के नाम से। चुनांचे सही बुखारी की हदीस है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो वही लेके जब आए हैं तो वो उन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया कि इक़रा, पढ़। तो आपने फरमाया माँ अना बिक़ारिन, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। अच्छा, उन्होंने आपको सीने से लगा के दबाया जी, मुआनक़ा किया, खूब अच्छी तरह दबोचा। तो उसके बाद फरमाया इक़रा, आपने फिर फरमाया माँ अना बिक़ारिन, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर उन्होंने सीने से लगाया, फिर वो अनवारात मुंतकिल हो रहा है। अच्छा, तो फिर सीने से लगा के छोड़ा, फरमाया इक़रा, फिर आपने फरमाया माँ अना बिक़ारिन। तो 3 मरतबा गोया कि आप कहते रहे कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ और वो कहते रहे इक़रा इक़रा, पढ़ पढ़। चौथी मरतबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ तो अपने रब के नाम से कि जिसने इंसान को पैदा किया है। ये बात कही। जब ये कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। इस पर मुहद्दिसीन ने एक लतीफ़ नुक्ता ये लिखा है कि जब तक जिब्राइल अलैहिस्सलाम बग़ैर रब के नाम के इक़रा इक़रा बोल रहे थे तो आपकी ज़बान चली नहीं, लेकिन जब इक़रा के साथ रब का नाम आया तो आपकी ज़बान से जो है वो कलमात सादिर होना शुरू हो गए। तो गोया कि पहले कलमात जो आपकी ज़बान से सादिर होने थे वो रब के नाम के साथ होना चाहिए था, लिहाजा उसी तरीके से आपने इरशाद फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। गोया कि जब तक रब का नाम नहीं था तो ज़बान चली नहीं, जब रब का नाम है तो ज़बान चल पड़ी। तो गोया कि ये वो आयात उस वक्त नाजिल हुई और इसके अंदर जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हकीकत बताई कि इक़रा से गोया कि ये शुरू हुई है सूरत और वक़्तरिब पे ख़त्म हो रही है। वस्जुद वक़्तरिब, वक़्तरिब माने अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करो, वस्जुद माने सजदा करो। स्टार्ट हो रहा है इक़रा से, तो इशारा इस बात की तरफ किया है कि सबसे पहले इंसान की फजीलत का मदार इल्म पर है। तो इक़रा का मतलब इल्म हासिल करो। तो पूरी इंसानियत को गया कि अल्लाह तबारक व तआला ये बतला रहे हैं कि जैसे तुम्हारी तख्लीक के मदारिज बताया कि कैसे तख्लीक तुम्हारी हुई जमे खून से, लेकिन अब तुम्हारी रूहानियत की तरबियत जो है वो इक़रा से होगी, वो इल्म से होगी। तख्लीक जो है ये तुम्हारे बाइस कमाल नहीं, ये तो हमारे इख्तियार पर थी, लेकिन अब अगर तुम कमाल पैदा करना चाहते हो और इंसानियत का कमाल इल्म पर रखा है, लिहाजा अब इंसान जब जिंदा सलामत दुनिया में पैदा हो गया आ गया, अब उसको जो है तरक्की के लिए इल्म हासिल करना है। लिहाजा इक़रा, जब इल्म हासिल करेगा तो ये इब्तदा इसकी ज़िंदगी की इक़रा है, यानी इल्म हासिल करना है, और इंतहा अल्लाह का क़ुर्ब है। और इल्म जो इसको अल्लाह के सजदे के करीब लेके जाएगा, क्योंकि इल्म जितना बढ़ता है उतना इंसान झुकता है। तो गोया कि इंसान का इल्म जितना बढ़ेगा वो उतना झुकेगा, और जैसे ही झुकेगा वो उतना बुलंद हो जाएगा, यानी खुदा के क़ुर्ब में चला जाएगा। वाह, सुभान तो ये वो लतीफ़ नुक्ता है कि इक़रा से स्टार्ट किया, वस्जुद वक़्तरिब जाए आखिर में फरमा दिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत इस सूरत में बताई कि आप जब नमाज पढ़ते थे तो अबू जाल बदबख्त जो है वो आपको गालियां देता था, आपको बुरा भला कहता था, आपके पास से गुजरता था और कोशिश होती थी आपके ऊपर हमला आवर हो। उस कैफियत को इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया कि ये बदबख्त सरकश जो है ये इस तरह तुम्हें नमाज से रोकने की कोशिश करता था, लेकिन उसको खबर नहीं कि ये नमाज ही तो
اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں لے کے کھڑی ہے ان کو، اور اللہ کے قرب کی وجہ سے اس کی مجال نہیں کہ آپ پہ ہاتھ ڈالے۔ یہی وجہ ہے کہ خود ابو جہل کی جو روایت ہے وہ کہتا ہے کہ میں بس اوقات کوشش کرتا تھا کہ نماز کی حالت میں آپ کے پر حملہ کروں، لیکن ایک آگ کا جو ہے ایک الاؤ سامنے آ جاتا میرے، کبھی ایسے خوفناک شیر میرے سامنے کھڑے ہو جاتے، میں محمد تک پہنچ نہیں سکتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا کہ اس عنوان کو بیان کیا کہ ظاہر ہے کہ علم کے حصول کے بعد خدا کے قرب میں جو آ گیا اس کو کوئی مائی کا لال ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ حقیقت بتا دی۔ تو یہ صورت الگ کے اندر